भारत में धर्म और इतिहास की बात करते ही हमें याद आते हैं विदेशी आक्रांताओं के द्वारा की गई भयानक धार्मिक तबाहियों की। पर एक ऐसा मंदिर भी है जो सैकड़ों सालों तक मुस्लिम शासन में रहने के बाद भी अछूता रहा। यह भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है जहां पर धार्मिक अनुष्ठान कभी भी नहीं रुके। यह मंदिर अपने यहाँ होने वाले अलौकिक और रक्तहीन बलि प्रथा के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है भगवान शिव व मां दुर्गा को समर्पित समय से भी पुरातन मां मुंडेश्वरी मंदिर। कुछ समय पहले तक यह माना जाता रहा कि यह मंदिर 635 ईस्वी में बनाया गया था, पर यहाँ पर हालिया हुई खुदाई के दौरान श्रीलंका के प्रतापी शासक दत्ता गमानी की ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई सील प्राप्त हुई है। दत्ता गमानी ने श्रीलंका पर 101 ईसा पूर्व से 77 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस समयावधि में इस क्षेत्र पर शुंग वंश का शासनकाल था। इस सील के मिलने से मंदिर की उत्पत्ति का रहस्य और भी गहरा हो गया है। कुछ इतिहासकार तो अब यह भी मानने लगे हैं कि यह मंदिर मौर्य काल में बनाया गया था। वैसे तो भक्त हजारों मंदिरों में सैकड़ों प्रकार की बलि चढ़ाते हैं, पर माता का यह मंदिर अपनी अद्भुत और अलौकिक रक्तहीन बलि प्रथा के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बलि चढ़ाए जाने वाले पशु को माता को समर्पित कर दिया जाता है, जिसकी बलि माता सिर्फ कुछ क्षणों के लिए स्वीकार कर लेती है और उसे वापस इस लौकिक दुनिया में भेज देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता दुर्गा ने चंड और मुंड नाम के भयानक और दुर्जयी राक्षसों का वध किया था, तो मुंड का कटा हुआ सिर इस पहाड़ी पर आकर गिर गया था। उस मुंड से माता के मुंडेश्वरी स्वरूप की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब रात्रि के स्वप्न में माता दुर्गा ने उन्हें यहाँ एक मंदिर बनवाने का निर्देश दिया था और तब प्रभु श्री राम के करकमलों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। 7वीं सदी के दौरान जब भारत के हिंदुओं में शैव संप्रदाय का बोलबाला था, तब भगवान शंकर के ही एक रूप भगवान विनीतेश्वर को इस मंदिर के मध्य में चतुर्मुखी शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर जब 12वीं शताब्दी में बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश के शासन का पतन हो गया, तब इस इलाके में चेरो राजवंश का शासन आया, जिनकी राजधानी इस जगह के नजदीक ही चैनपुर में थी। चेरो राजवंश माता दुर्गा के भक्त थे और शक्ति संप्रदाय को फॉलो करते थे। अतः उन्होंने इस मंदिर के गर्भगृह के एक दीवार से सटे हुए माता के मुंडेश्वरी स्वरूप को स्थापित कराया था, जिनके नाम से यह मंदिर जाना गया है। प्रसिद्ध चाइनीज यात्री वेन सांग ने भी 636 ईस्वी से 638 ईस्वी तक की अपनी भारत यात्रा के दौरान इस मंदिर का जिक्र किया था। आधुनिक इतिहास में दो अंग्रेज खोजकर्ता भाइयों थॉमस और विलियम डैनियल ने 1790 ईस्वी के दौरान इस मंदिर का पता लगाया था। 1790 ईस्वी में उनकी विजिट के दौरान इस मंदिर की स्थिति कुछ ऐसी थी जो उनके बनाए पेंटिंग से हमें पता चलती है। 1915 में एएसआई ने इस मंदिर को अपने संरक्षण में ले लिया था। तब से इस मंदिर के रखरखाव और समय समय पर चलने वाली खुदाई का काम उन्हीं की देखरेख में चलता है। यह मंदिर अधिकांशतः हिंदू मंदिरों की तरह नागर शैली में बना है, पर बाकी मंदिरों की तरह आयताकार न होकर अष्टभुजाकार है, जो इस मंदिर को और भी रहस्यमय बनाता है। मंदिर के दरवाजों पर विभिन्न द्वारपालों को उकेरा गया है, जिनमें मकरों की विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही माता गंगा तथा यमुना की भी मूर्तियां मौजूद हैं। मंदिर का शिखर समय की मार से पूरी तरह नष्ट हो चुका है और वर्तमान मौजूदा छत नई बनाई गई है। मुख्य मंदिर और उसके आसपास की क्षेत्र की खुदाई में असंख्य मूर्तियां तथा पुरातत्व अवशेष पाए गए हैं, जिनमें से कुछ को कोलकाता, दिल्ली तथा पटना तक के म्यूजियम्स में प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। ज्यादातर मूर्तियां भग्नावशेष के रूप में हैं, जिनके रखरखाव के लिए उसी पहाड़ी से नीचे उतरने वाले रास्ते के पास एक छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ प्राप्त अन्य मुख्य मूर्तियों में से भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान सूर्य की मूर्तियां प्रमुख हैं। यूं तो यहाँ सालों भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और लाखों लोग माता के दर्शन के लिए आते ही रहते हैं, पर नवरात्रों, रामनवमी तथा महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ का अद्भुत जमावड़ा देखने लायक होता है। समय की मार ने राजाओं के महल और किलों को तो खाली करा दिया, पर भक्तों की श्रद्धा और भक्ति ने अभी भी रहस्य और बलिदान से भरे ऐसे धार्मिक जगहों को आधुनिकता के पटल पर जिंदा रखा है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले भग्नावशेषों को देखकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस बात की कोई भी शंका नहीं रह जाती है कि यह मंदिर किसी जमाने में कितना भव्य तथा विशाल रहा होगा, जिसकी समृद्धि के दिनों के कुछ दिन के अभी भी मिटने को तैयार नहीं है। मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय मां मुंडेश्वरी।